नमस्ते। आज की क्लास में हम प्रारंभ करते हैं बाणभट्ट के रचनाओं में प्रथम रचना कादम्बरी से। यद्यपि ये बाणभट्ट की अंतिम रचना है, इनकी प्रथम रचना हर्षचरितम थी। कादम्बरी पद का शाब्दिक अर्थ है सुरा या मदिरा। मदिरा अर्थात शराब। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ शराब है। कादम्बरी एक कथा है, इस कारण इसमें दो खंड है, पूर्वार्ध व उत्तरार्ध। इसमें से उत्तरार्ध के रचयिता भूषण भट्ट हैं, जो बाणभट्ट के पुत्र हैं। इन्हें पुलिंद भट्ट भी कहते हैं। पूर्वार्ध की रचना तो बाणभट्ट ने की थी, किंतु उत्तरार्ध की रचना इनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने की थी। कादम्बरी के नायक है चंद्रापीड़ और इसकी नायिका हैं कादम्बरी। ये कथा श्रेणी की रचना है, इसकी विधा कथा है, इसका उपजीव है व्रत कथा। ये व्रत कथा गुणाढ्य की रचना है, जो पेशाची प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। कादम्बरी का प्रधान रस है श्रृंगार या शांत रस भी मानते हैं। वस्तुतः बाणभट्ट की कादम्बरी में शांत रस माना जाता है। कादम्बरी की प्रशंसा में ये कहते हैं विद्वज्जन कि कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। कादम्बरी रसज्ञानाम, कादम्बरी के रस को जानने वाले लोगों को तो आहारोपि न रोचते, आहार भी अच्छा नहीं लगता, भोजन भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात कादम्बरी का एक बार जब रसास्वादन कर लेता है कोई, कादम्बरी को पढ़ने लग जाते हैं, तो उसकी भोजन करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। इसकी विशेषता देखो आप कादम्बरी की कि यह गद्य त्रयी में शामिल है। गद्य त्रयी में संस्कृत साहित्य की 3 सर्वश्रेष्ठ गद्य रचनाएं आती हैं। एक आती है कादम्बरी, एक है 10 कुमार चरितम और एक है वासवदत्ता। कादम्बरी का महत्व इतना है कि यह संस्कृत साहित्य का प्रतिनिधि व सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य है। वस्तुतः ये खंड काव्य नहीं है, ये गद्य काव्य है। विषय वस्तु, इस ग्रंथ में चंद्रमा व पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। प्रथम जन्म में जो चंद्रमा था वही द्वितीय जन्म में चंद्रापीड़ बन जाता है और वही तृतीय जन्म में शूद्रक बनता है। और जो चंद्रमा का मित्र था पुंडरीक, वो दूसरे जन्म में वैशंपायन बनता है और वही तीसरे जन्म में शुक अर्थात तोता बन जाता है। शूद्रक का राज्य था विदिशा। कादम्बरी में एक आश्रम का वर्णन हुआ है और वो आश्रम है जाबाली मुनि का आश्रम। जाबाली मुनि के आश्रम में ही उस शुक का पालन पोषण होता है और वहीं से फिर वह आगे जाता है और शूद्रक राजा से उसकी मुलाकात होती है। उसके बाद फिर उसका महाश्वेता के साथ मिलन होता है। जाबाली मुनि का पुत्र था हारित, वही उस शुक का पालन पोषण करता है, वही उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। चंद्रापीड़ के पिता का नाम था तारापीड़, चंद्रापीड़ की माता थी विलासवती। तारापीड़ के जो प्रधानमंत्री थे वो शुकनाश थे, वही फिर बाद में चंद्रापीड़ के भी प्रधानमंत्री बने। इन्हीं शुकनाश के पुत्र थे वैशंपायन। तो वैशंपायन और चंद्रापीड़ दोनों मित्र बन गए, क्योंकि चंद्रापीड़ राजा का पुत्र था और वैशंपायन मंत्री का पुत्र था। पुंडरीक की माता का नाम था लक्ष्मी, जो बाद में चांडाल कन्या बनी थी। कादम्बरी में एक सरोवर का वर्णन हुआ, उस सरोवर का नाम है अच्छोद सरोवर। जो युवती तपस्विनी उस सरोवर के किनारे तपस्या कर रही थी, उसका नाम था महाश्वेता, जो पुंडरीक की प्रेयसी थी। महाश्वेता की ही सखी थी कादम्बरी। महाश्वेता के माता पिता का नाम था हंस व गौरी। जिस शबर सेनापति ने, शबर अर्थात शिकारी, शिकारियों के जिस सेनापति ने उस शुक के अर्थात तोते के माता पिता को मारा था, उस शबर सेनापति का नाम था मातंग। इस रचना में चंद्रापीड़ के अश्व का भी नामोल्लेख हुआ है और चंद्रापीड़ के अश्व का नाम था इंद्रायुध। पुंडरीक का एक मित्र था कपिंजल और चंद्रापीड़ का मित्र था वैशंपायन। इस पुंडरीक के पिता का नाम था श्वेतकेतु। कादम्बरी के पिता थे चित्ररथ
कादंबरी की तर्ज पर एक ग्रंथ लिखा गया पद्य कादंबरी। इस पद्य कादंबरी के रचयिता हैं क्षेमेंद्र। और एक रचना और लिखी कादंबरी को आश्रित मान करके कादंबरी कथासार। इस कादंबरी कथासार के रचयिता हैं अभिनंद। वस्तुतः कादंबरी कथा साहित्य का सिरमौर ग्रंथ है। महाकवि बाणभट्ट का रचना कौशल और इसका वैशिष्ट्य जितना कादंबरी में परिलक्षित होता है उतना अन्य किसी रचना में परिलक्षित नहीं होता। इनकी जो समास बहुल शैली है, इनकी जो श्लेष अलंकार वाली शैली है, इसके दर्शन हमें कादंबरी में ही होते हैं। तो कादंबरी इनकी एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना है, बहुत ही अच्छी रचना है। ये आज हमने महाकवि बाणभट्ट की रचना कादंबरी के विषय में पढ़ा है। कल हम इनकी रचना हर्षचरितम का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।